तक्षशिला की शांत पहाड़ियों में सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें भूमि पर पड़ी तो आचार्य चाणक्य अपने आश्रम से बाहर निकले। उनके साथ चंद्रगुप्त भी था, गंभीर किंतु मन में एक द्वंद्व लिए हुए। चाणक्य ने पूछा, पुत्र, आज तुम्हारे चेहरे पर वह स्थिरता नहीं दिखती जो एक राजा के योग्य होती है। क्या बात है? चंद्रगुप्त ने संकोच से कहा। गुरुदेव, मन विचलित है। राजमहल में, दरबार में और समाज में स्त्रियों के प्रति अलग अलग दृष्टियां देखता हूं। कोई उन्हें भोग की वस्तु मानता है, कोई देवी का रूप। कभी लगता है सत्य कहां है। स्त्री के पास जाने से मन में आकर्षण आता है, परंतु क्या यह गलत है? चाणक्य शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यही प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्य को भटकाता आया है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, स्त्री के पास जाने के फायदे नहीं, बल्कि उनके पास जाने का अर्थ क्या है। आचार्य ने कहा, चंद्रगुप्त, संसार की रचना दो तत्वों से हुई है, पुरुष और प्रकृति अर्थात स्त्री। पुरुष विचार है, स्त्री विस्तार है। पुरुष उद्देश्य है, स्त्री उसकी ऊर्जा है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों के बिना अधूरा है, उसी प्रकार पुरुष स्त्री के सम्मान के बिना अधूरा है। स्त्री के पास जाना यदि कामना से प्रेरित है तो वह पतन है, पर यदि सम्मान से प्रेरित है तो वह उत्थान है। याद रखो, देवी लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सभी शक्ति हैं, और शक्ति का अर्थ है संयम में स्थित ऊर्जा। जो इस शक्ति को सम्मान देता है वही संसार में अजेय होता है। चाणक्य बोले, पुत्र, स्त्री तीन स्वरूपों में होती है। एक, माता रूप में वह जन्म देती है, पोषण करती है। दो, पत्नी रूप में वह तुम्हारे सुख दुख की सहभागी बनती है। तीन, देवी रूप में वह तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति देती है। जब पुरुष स्त्री को इन तीन रूपों में देखता है तो उसे मिलने वाला लाभ केवल सांसारिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होता है। स्त्री के पास जाओ, पर मोह से नहीं, सम्मान से, क्योंकि मोह अंधा करता है, सम्मान आंखें खोलता है। एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आकर्षण तो स्वाभाविक है। यदि किसी स्त्री की सुंदरता मन को भाए तो क्या वह पाप है? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं पुत्र, सौंदर्य को देखना पाप नहीं, परंतु सौंदर्य में खो जाना यह पथ भ्रष्टता है। कमल को देखो, उसकी सुगंध लो, पर उसे तोड़ने का मोह मत रखो। स्त्री का सौंदर्य प्रकृति का उपहार है, पर उसे पाने की इच्छा अगर अधीरता में बदले तो वही मनुष्य को नीचे गिरा देती है। इसलिए पहला नियम, आकर्षण को साधो, आकर्षण से साधे मत जाओ। आचार्य ने गहरी दृष्टि से कहा, अब सुनो पुत्र, स्त्री के पास जाने के साथ वास्तविक फायदे क्या हैं, जो किसी शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़े हैं। एक, स्थिरता। जो पुरुष स्त्री की भावना को समझता है वह जीवन में स्थिर होता है, क्योंकि स्त्री धैर्य सिखाती है। वह हर परिस्थिति में घर, परिवार, समाज को जोड़े रखती है। दो, करुणा। स्त्री के सान्निध्य से पुरुष का हृदय कोमल बनता है। वह दूसरों की पीड़ा को समझने लगता है, और करुणा ही नीति का पहला आधार है। तीन, प्रेरणा। एक सच्ची स्त्री पुरुष की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। द्रौपदी न होती तो अर्जुन का गांडीव न उठता, सीता न होती तो राम का वनवास अधूरा रहता। चार, संयम। स्त्री का सम्मान करने वाला पुरुष अपने भीतर संयम को जन्म देता है। वह जानता है कि संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। पांच, विवेक। स्त्री के पास जाकर जो सुनता है वह जीवन का सच्चा श्रोता बनता है, क्योंकि स्त्री भावनाओं में बोलती है और भावनाएं विवेक को जन्म देती हैं। छठा, प्रेम। प्रेम शक्ति है, कमजोरी नहीं। स्त्री के पास जाना मतलब प्रेम की ऊर्जा से जुड़ना। जो व्यक्ति प्रेम करना सीख गया वह नफरत से ऊपर उठ जाता है। सात, आत्म संतुलन। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के संतुलन हैं। जो इस संतुलन को पहचानता है वह कभी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं गिरता।